हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर क्लास। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस आपकी एग्जाम में 1 मार्क्स के आते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, तो आप इन्हें अच्छे से तैयार करें। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न है, असमान भुजाओं वाले त्रिभुज को क्या कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो। तो मान लेते हैं ये एक त्रिभुज है और इसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं है, तो ऐसे त्रिभुज को हम कहेंगे असमान त्रिभुज, या फिर हम इसे कह सकते हैं विषम बाहु त्रिभुज। तो जिस त्रिभुज की कोई भी भुजा बराबर न हो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज हम कहते हैं ऐसे त्रिभुज को जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। जैसे मान लेते हैं ये एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हैं, तो ये समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। समकोण त्रिभुज हम कहते हैं ऐसे त्रिभुज को जिसमें कम से कम एक कोण 90 डिग्री का हो, तो इस टाइप का त्रिभुज कहलाएगा समकोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज हम उसे कहते हैं जिसका कम से कम एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो। तो इस तरीके का कोण, अगर इस तरीके का कोई त्रिभुज हम बनाते हैं तो ये कहलाता है अधिक कोण त्रिभुज। फिर से ड्रा करते हैं ये, तो ये है आपका अधिक कोण त्रिभुज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन समान भुजाओं वाले त्रिभुज को क्या कहते हैं? तो अभी अभी मैंने आपको बताया, अगर कोई त्रिभुज है और जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो तो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं, और समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण का मान 60 डिग्री होता है। साथ ही साथ समबाहु त्रिभुज की यदि भुजा ए है तो इसका परिमाप 3a होगा, ये भी याद रखेंगे। परिमाप इसका 3a होगा। और एरिया निकालने का फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, तो इसके एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4a², जहां a इस त्रिभुज की भुजा है। तो ये सभी पॉइंट्स आप याद रखेंगे। निम्न में से भाज्य संख्या है 7, 13, 5, 6, इनमें से कौन सी संख्या भाज्य संख्या है? तो 6 एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसे हम 2 से, 3 से और 6 से भाग कर सकते हैं। 7, 13 और 5 ये तीनों अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या, क्योंकि इन्हें हम केवल 1 से भाग कर सकते हैं या फिर स्वयं से, और किसी अन्य संख्या से भाग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 500 का 20% होगा। 500 का 20% कितना होता है? तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम ऐसे हल करेंगे। हमें निकालना है 500 का 20%, तो हम लिखेंगे 500 गुणे 20%। अब परसेंट को हटाएंगे और लिखेंगे 500 गुणे 20 और बटे में हम लिखेंगे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और ये हो जाएगा 20 पंजे 100। तो 500 का 20% 100 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 48 1200 का कितना परसेंट है? अब हमें परसेंट निकालना है, तो परसेंट निकालने के लिए हमने आपको बताया था, सबसे पहले हम 48 को लिखेंगे। 48 का परसेंट निकालना है 1200 से, तो 48/1200 और इसका गुणा कर देंगे 100 से। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 से 48 कैंसिल, 12 चौक 48, तो यहाँ पर हमारा जवाब होगा 4%। तो 48 1200 का 4% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या 47 34 किससे विभाज्य होगी? 3 से, 5 से, 6 से या 7 से? तो विभाज्यता चेक करने के लिए 3 से विभाज्यता पहले चेक करते हैं। संख्या है 47 और 34। 3 से विभाजित होने के लिए संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो संख्या के अंक हैं 4, 7, 3 और 4। इन सबको जोड़ेंगे तो आएगा 7 4 11, 3 14 4 18। 18 का 3 से भाग हो जाता है, इसलिए ये संख्या 3 से विभाजित होगी। ये संख्या 5 से नहीं विभाजित होगी, क्योंकि इकाई का अंक 0 या 5 नहीं है। 6 से विभाजित होने के लिए हमें चेक करना चाहिए 47 34। 47
34 3 से विभाजित है, अभी अभी हमने चेक किया, और ये सम संख्या है इसलिए ये 2 से भी विभाजित होगी। जब कोई संख्या 3 और 2 दोनों से विभाजित हो तो वो संख्या 6 से विभाजित होती है, इसलिए ये संख्या 6 से भी विभाजित होगी। तो यहाँ पर ये संख्या 6 से भी विभाजित है, तो यहाँ पर दो ऑप्शन सही हो रहे हैं, 3 से भी विभाजित है और 6 से भी विभाजित है, 5 और 7 से विभाजित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 और 90 के बीच की अभाज्य संख्या कौन सी है? इनमें से 80 और 90 के बीच की अभाज्य संख्या, तो 80 और 90 के बीच में आता है 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90। अब इनमें से हम देखते हैं कि कौन सी संख्या अभाज्य है। 81 अभाज्य नहीं है, तो ये अभाज्य नहीं है। 82 भी अभाज्य नहीं है। 83 अभाज्य संख्या है। 84 अभाज्य संख्या नहीं है। 85 भी नहीं है। 86, 87, 88 ये भी नहीं है। 89 अभाज्य संख्या है और 90 नहीं है। तो यहाँ पर दो अभाज्य संख्याएं हैं, एक 83 और एक 89। ये एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी से विभाजित नहीं होगी, तो हमारा जवाब होगा 89 और 83, ऑप्शन घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका आधार 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है? तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम जानते हैं 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब सभी मान को हम रखेंगे 1/2, आधार का मान है 10, ऊंचाई का मान है 6। 2 से 6 को कट कर देंगे, 2 तिया 6 और 10 तिया हो जाएगा 30 वर्ग सेंटीमीटर। एरिया को वर्ग में लिखेंगे और मात्रक है सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 30 वर्ग सेंटीमीटर सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यंजक जिसमें केवल एक पद होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पर हम एक साथ सब कुछ देखते हैं। एक व्यंजक जिसमें केवल एक पद हो उसे हम कहते हैं एक पदीय व्यंजक। एक पदीय व्यंजक, ऐसा व्यंजक जिसमें दो पद हो उसे हम कहते हैं द्विपदीय व्यंजक। द्विपदीय, ऐसा व्यंजक जिसमें 3 पद हो उसे हम कहते हैं त्रिपदीय व्यंजक, और 3 से ज्यादा पद हो तो उसे हम बहुपद कहते हैं। तो ये 4 बातें याद रखेंगे। तो ऐसा व्यंजक जिसमें एक पद हो उसे हम एक पदीय व्यंजक कहेंगे, 2 पद होगा तो द्विपदीय व्यंजक, 3 पद होगा तो त्रिपदीय व्यंजक, 3 से ज्यादा पद होंगे तो बहुपद। नेक्स्ट क्वेश्चन है y में 5 जोड़ने पर z प्राप्त होता है, तो इसे व्यंजक के रूप में लिखें। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि y में जोड़ना है 5, तो y प्लस 5 लिखेंगे। जोड़ने के लिए हम प्लस लगाएंगे। y में 5 जोड़ने पर जो मान आता है वो z है, तो z को बराबर में लिखेंगे। तो यहाँ से हमें मिल रहा है y प्लस 5 बराबर z। अब हम देखते हैं किस ऑप्शन में y प्लस 5 बराबर z है। तो पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में है। तीसरा है y प्लस 5 बराबर z, बस थोड़ा सा उल्टा लिखा है, तो तीसरा ऑप्शन सही है, चौथा भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी संख्या का 1/4 कितना प्रतिशत होता है? तो 1/4 को हम लिखते हैं 1/4। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे, 4 से 100 को भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 25%। तो किसी संख्या का 1/4 होता है 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वृत्त का व्यास 4 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी होगी? तो यहाँ पर आपको याद रखना होगा वृत्त का व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है और त्रिज्या व्यास का आधा होता है, तो यहाँ से त्रिज्या होगा व्यास का आधा। तो त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2 लिखेंगे। व्यास है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का आधा हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या होगी 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वृत्त जो किसी त्रिभुज की सब भुजाओं को बिना बढ़ाए स्पर्श करे उसे हम क्या कहते हैं? तो मान लेते हैं हमारे पास है एक त्रिभुज,
ये एक त्रिभुज है। अब इसके अंदर हमें एक वृत्त बनाना है जो तीनों भुजाओं को सिर्फ स्पर्श करे। तो ऐसे वृत्त को हम क्या कहते हैं? तो ये वृत्त कहलाता है अंतःवृत्त। ऐसा वृत्त जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करे वो अंतःवृत्त कहलाता है। और एक त्रिभुज हम और बनाते हैं, मान लेते हैं ये एक त्रिभुज है और एक वृत्त ऐसा हम बना रहे हैं जो इसकी तीनों शीर्षों को स्पर्श करे। तो ऐसे वृत्त को हम कहते हैं परिवृत्त। तो ये परिवृत्त का उदाहरण है और ये अंतःवृत्त का उदाहरण है। दोनों उदाहरण आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 228.54 बटे 100, इसका मान कितना होगा? हमारे पास है 228.54 बटे में 100। ऐसे केस में हमें भाग करना हो जब और बटे में 100 दिया रहे तो ध्यान देंगे, सबसे पहले ऊपर वाली संख्या को लिख लें। तो ऊपर वाली संख्या है 228.54। अब ध्यान दें 100 से भाग करना है और ऊपर 2 अंक के बाद दशमलव पहले से है। तो पहले से 2 अंक के बाद दशमलव है और 2 जीरो से हम और भाग करने वाले हैं। तो अब ये दशमलव 2 अंक और आगे चला जाएगा। तो दशमलव को हम 2 अंक और आगे करेंगे तो ये 2 और 2 के बीच में आ जाएगा। तो संख्या हो जाएगी 2.2854। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा 2.2854, ऑप्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.6 गुणे 0.4 का मान कितना होगा? 0.6 गुणे 0.4। जब भी दशमलव का गुणा करना हो तो पहले संख्या का गुणा कर लें। 6 और 4 का गुणा हो जाएगा 24। अब दशमलव को गिने, इसमें एक अंक के बाद दशमलव है, इसमें भी एक अंक के बाद दशमलव है, तो कुल 2 अंक के बाद दशमलव हमें लगाना है। तो ये 4 हो गया पहला अंक और 2 हो गया दूसरा अंक। अब 2 अंक के बाद हम दशमलव लगाएंगे और 0, तो ये हो गया 0.24। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी संख्याओं का सार्वगुणनखंड है। कौन सी संख्या सभी संख्याओं का सार्वगुणनखंड होता है? 0, 1, 2 या फिर 4? इनमें से कौन सी संख्या सभी संख्याओं का सार्वगुणनखंड है? तो सही जवाब होगा 1। एक सभी संख्याओं का सार्वगुणनखंड होता है, जैसे 2, तो 2 को भी हम लिख सकते हैं 2 गुणे 1, 1 को भी लिख सकते हैं 1 गुणे 1, 3 को भी लिख सकते हैं 3 गुणे 1, 4 को भी लिख सकते हैं 4 गुणे 1। किसी भी संख्या में हम 1 से गुणा करके लिख सकते हैं, इसलिए सभी संख्याओं का सार्वगुणनखंड 1 होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2, 3 और 4 का लाशा बताना है कितना होगा? 2, 3, 4 का लाशा लघुत्तम समापवर्त। तो यहाँ पर हम लघुत्तम समापवर्त इस विधि से निकालते हैं 2, 3 और 4। सबसे पहले 2 से भाग कर लेते हैं, 2 एकम 2, 3 और 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग करते हैं 1, 3 और 2 एकम 2। फिर 3 से भाग करते हैं 1, 1 और 1। अब गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, 3 12। तो यहाँ पर 2, 3 और 4 का लघुत्तम समापवर्तक 12 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक गोले का आयतन 36 पाई घन सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी? गोले का आयतन दिया है और त्रिज्या बताना है। तो ऐसे केस में हम इस क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से हल करेंगे। सबसे पहले हम गोले के आयतन का आयतन लिखते हैं। गोले का आयतन दिया है 36 पाई घन सेंटीमीटर, घन का मतलब घात 3। अब इसका फॉर्मूला होता है गोले के आयतन का 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 36 पाई। तो 4/3 पाई आर क्यूब बराबर हो गया 36 पाई। पाई से पाई कैंसिल और 4 से 36 कैंसिल हो जाएगा, 4 9 36। ये 3 उधर जाएगा तो इससे गुणा हो जाएगा, तो आर क्यूब बराबर लिखेंगे 9 गुणे 3। अब 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3 और एक 3 और है, तो यहाँ पर आर क्यूब बराबर 3 गुणे 3। आर क्यूब को हम लिख सकते हैं आर गुणे आर गुणे आर। तो ध्यान दें यहाँ 3 बार आर है और यहाँ 3 बार 3 है, तो एक आर का मान 3 होगा। तो यहाँ से हम आर बराबर लिख सकते हैं 3 सेंटीमीटर। तो उस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर होगी। सही जवाब है ऑप्शन ख, उस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 की अनुवर्ती संख्या कौन सी है?
अनुवर्ती संख्या का मतलब होता है बाद में आने वाली संख्या, बाद वाली संख्या। अनुवर्ती संख्या निकालने के लिए हमें एक जोड़ना पड़ता है, तो यहाँ पर 13 की अनुवर्ती संख्या निकालने के लिए हम एक जोड़ेंगे, तो हम लिखेंगे 13 प्लस 1, 13 में एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 14, तो यहाँ से 13 की अनुवर्ती संख्या आ जाएगी 14। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्याएं 2, 4, 6, 8 किस तरह की संख्याएं हैं? 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर ये सभी संख्याएं 2 से विभाजित हैं, 2 भी 2 से विभाजित है, 4 भी 2 से विभाजित है, 6 भी 2 से विभाजित है, 8 भी 2 से विभाजित है। तो ये सभी संख्याएं 2 से विभाजित हैं, इसलिए इन संख्याओं को हम सम संख्या कहेंगे। जो संख्या 2 से विभाजित होती है वो सम संख्या कहलाती है। तो ये थे आपके कुछ इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चंस जो आपकी तैयारी के लिए काफी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, तो आप इन्हें अच्छे से तैयार करें। और साथ ही साथ अगर आप हमारी PDF नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आपको डेली क्लास की PDFs मिल जाएंगी। और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली डेली क्लासेस की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।